हाय, मैं एस्ट्रोलॉजर आशिमा शर्मा। आज हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे कि हमारी बीमारी का क्या सॉल्यूशन होगा, स्टूडेंट लोगों के लिए सक्सेस का क्या मंत्र होगा, हमारी लव लाइफ की या मैरिड लाइफ की कोई प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना होगा, और बिजनेस में जो अचानक से बंद लग गया है, कोई रुकावट आ गई है, पैसे रिलीज नहीं हो रहे हैं, पैसे का आगमन बंद हो गया है, तो हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे हमारे सारे काम खुले और हमारी प्रॉब्लम दूर हो। साथ ही अपनी अपनी राशि के अकॉर्डिंग किस व्यक्ति को क्या सॉल्यूशन करना है, होलिका दहन के समय उस रात को हमें क्या ऐसा जलाना है, अग्नि में प्रज्वलित करना है, ताकि हमारी बड़ी बड़ी विपत्तियां जो आने का अंदेशा दे रही है वो वहीं के वहीं खत्म हो जाए। तो इस पूरी वीडियो में हम आगे बात करेंगे, तो जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। होली की रात एक ऐसी रात होती है जिसमें कई सारी तंत्र विद्याएं सिद्धियां की जाती हैं। आपके घर में नजर लग गई है, टोक लग गई है, काम बंद हो गया है और आपको ऐसा लगता है कि हर तरफ से हमें बैड न्यूज सुनने को मिल रही है, घर में कोई भी खुशहाली वाली चीजें नहीं है, माइंड फोकस में नहीं है, सेंटर में नहीं है और आप डिसीजन तक नहीं ले पा रहे और अंदर एक अजीब सी बेचैनी घबराहट। तो ये सब नेगेटिविटी के कारण होता है जो घर में हमारे स्प्रेड हो जाती है कई रीजंस की वजह से। तो उन नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है होली की रात। एक सॉल्यूशन जो आप सब लोग कर सकते हैं अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, एक लोटा लेना, उसमें जल भर लेना और एक बताशा डालना। आपके घर के जितने भी मेंबर हैं उस उनके ऊपर से सर से लेके पैर तक, मतलब ऐसे 7 बार हर पर्सन के ऊपर से 1 से लेके ऐसे करके 2 3 7 टाइम हम ऐसे उतारेंगे और उसे अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख देंगे पूरी रात। यानी कि 13 मार्च को हमारी होली जलेगी तो हम 12 मार्च की रात को रख देंगे उत्तर पूर्व दिशा में और पूरी रात रखे रहने देंगे। 13 मार्च की जो रात अगला दिन आएगा नेक्स्ट डे, तो आपके नियर बाई कोई पीपल का या बरगद का पेड़ होता है तो वहां पर उसको चढ़ाया ना, ताकि आपके यहाँ की सारी नेगेटिविटी वो दूर हो जाए। जो लोगों के लिए ये वाला पॉसिबल नहीं है, अगर कर पाए तो जरूर कर लीजिएगा। जिन लोगों के लिए ये करना पॉसिबल नहीं है वो लोग अलग अलग प्रॉब्लम का मैं अलग अलग सॉल्यूशन बताऊंगी। जो जिस चीज से परेशान है वो अपने अकॉर्डिंग उस सॉल्यूशन को कर सकता है। अगर आपके यहाँ पर किसी को लग रहा है कि बहुत हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, मतलब वो फिजिकली फिट ही नहीं रह पा रहा है और डॉक्टर्स के चक्कर काटे जा रहे हैं और हम कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, हमारा कोई इलाज नहीं लग रहा है, तो वो लोग एक सॉल्यूशन कर लेना। आप 6 जायफल लेना और उसे एक बाउल में रख लीजिएगा और वो अपने कमरे की दक्षिण दिशा में रखना, साउथ वाली डायरेक्शन में रखिएगा। आप 12 मार्च की रात को रखेंगे, वो पूरी रात रखी रहेगी। वो नेक्स्ट डे जब आपकी होली जलने का समय आएगा तो आप वो जायफल लेंगे और मतलब उस बाउल में ही, और वो जो पर्सन है उस पे से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज आप उतारेंगे और उसको कागज में रैप कर लेना और जो होलिका जलेगी तो होलिका दहन में आपको वो डाल देना है, ताकि उसकी सारी व्याधि सारी बीमारियां कट जाए, आपको प्रॉपर इलाज मिल पाए और आपको मेडिसिन प्रॉपर वर्क कर पाए और आप ऐसे मिसगाइड होते ना रहें कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि प्रॉब्लम क्या है और पैसे खर्च होते जा रहे। तो आपका वो सॉल्यूशन हो जाएगा और ये 12 मार्च की रात को आप करना और 13 मार्च को होलिका दहन के समय आप वहां पर उसको उसमें अर्पित कर दीजिएगा, ताकि आपका बैड इफेक्ट खत्म हो जाए। लोग हैं जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लग पा रहा है और अभी तक मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट थे, पूरा स्टेमिना था और बहुत मन से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनको कोई नजर लग गई है, टोक लग गई है कि किताब उठाने का मन ही नहीं कर रहा और घर में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस फील हो रहा है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कंपटीशन को फाइट करने के लिए, उन लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि हमें कोई मेंटली मतलब कोई बेचैनी हो रही है, माइंड बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा है, फालतू की चीजों में हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, तो आप लोग एक सॉल्यूशन करना, गूगल और लोबान ये बराबर मात्रा में ले लेना और एक बाउल में रख लेना और वो आप साउथ डायरेक्शन में जिसमें आप स्टडी करते हो, अगर आप अपने टेबल के पास में कोई साउथ डायरेक्शन मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो अपने रूम की साउथ डायरेक्शन में 12 मार्च की रात को रख दीजिएगा और वो पूरी रात रखे रहने देना। उसके बाद आप उसको अपने ऊपर से 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज उतारेंगे और वो जो होलिका दहन होगा 13 मार्च को, तो वहां पर आप उसको जला देंगे, जो होलिका में डाल देते हैं जिस तरह से, तो वहां पर आप वो डालना, ताकि आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है और जो आपका माइंड को एकदम बॉदर कर रही है, एक टेंशन अजीब सी सता रही है, आपकी हिम्मत जवाब दे रही है, तो वो आपकी बहुत जल्दी दूर होगी और आपको एक नई एनर्जी फील होने लगेगी। वही जिन लोगों का मुकदमा चल रहा है, जो शत्रु से बहुत परेशान है, उनके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, जो बहुत करीबी लोग थे वो भी अपने एनिमी बन चुके हैं
और एक ऐसा दुश्मन जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटर या जिससे आपको बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क हो या आपको बहुत बॉदर कर रहा हो, तो आप ऐसी कंडीशन में पीली सरसों लेंगे, उसे बाउल में रख लेंगे या फिर किसी कागज में भी आप रख सकते हैं। वो आप अपने दक्षिण पूर्व दिशा में रखना, और साथ में अगर कोई बहुत ज्यादा मतलब घोर शत्रु आपका पैदा हो गया तो उसका नाम एक पर्ची में लिखना, वो भी उसी के साथ में रख दीजिएगा। 12 मार्च की रात उसे रखे रहने देना साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद आप उसको उठाना 13 मार्च को, और जब आप होलिका दहन में मतलब होलिका में जा रहे होते हैं, उस जो प्रोग्राम होता है होलिका जलाने का, तो उस उससे पहले उसको कागज को आप लेना और अपने पे से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना। तो एंटी क्लॉकवाइज उतारने के बाद जिस पर्सन का मुकदमा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उसको ये करना है। तो फिर वो वहां पर होलिका दहन में आप अर्पित कराइएगा, ताकि आपके शत्रु का नाश होगा, आपकी टेंशन घटेगी, आपके मन की बेचैनी शांत होगी और शत्रु पे विजय प्राप्त होगी। ऐसा करने से तो आप ये सोल्यूशन कर दीजिए। आपके हस्बैंड वाइफ में रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, डिस्प्यूट हो रही है, अनचाही टेंशन आती जा रही है, आपको लग रहा है कि एक दूसरे की मतलब लाइफ में स्ट्रगल आने की वजह से टाइम नहीं दे पा रहे और घर में एकदम नेगेटिव माहौल बना हुआ है, आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वहां पर लगातार आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो आप एक सोल्यूशन कर लेना। साउथ की डायरेक्शन में आपका रूम है, साउथ की डायरेक्शन में आप 7 काली मिर्च और 7 लौंग लेना और 1 नींबू, ये सब एक साथ एक बाउल में रख लीजिएगा, और वो आप पूरे रात 12 मार्च की पूरी रात उसे रखे रहने देना। उसके बाद उसे कागज में ले लेना और जो आप दोनों के यूज किए हुए कपड़े होते हैं उस पे से मतलब टॉप से लेके बॉटम तक आप उसको 7 बार उतारना, और उसके बाद उसको होलिका दहन में अर्पित कराना, ताकि आप लोगों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम आ रही है उससे आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम दूर होकर माइंड बड़ा रिफ्रेश होगा और एक एंटरटेनमेंट वाला माहौल आपको महसूस होने लगेगा। वहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बिजनेस एकदम से बंद हो गया कुछ दिनों से, कई लोगों को लगता है अचानक 15 दिन से पता नहीं क्या बंद लग गया, 10 दिन से बंद लग गया, या बहुत टाइम से आपका वो पिकअप ही नहीं ले पा रहा और आपको लग रहा है कि सारे हमने पूरी मेहनत कर ली, सारे सॉल्यूशन कर लिए, उसके बाद भी पूजा पाठ करने के बाद भी मतलब हमारा एक उभर नहीं पा रहा और नेगेटिव न्यूज आती रहती है, कभी एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम आ रही है, कभी आपकी कॉम्पिटिटर्स के साथ आपका कोई पंगा हो रहा है या आपके ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, तो कुल मिला के नेगेटिव न्यूज आ रही है और आपको लग रहा है कि किसी ने कुछ करवा दिया है। तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप लोग एक सॉल्यूशन कर लेना, एक बाउल लेना, उसमें 12 नीम के पत्ते और 1 सिक्का और 1 नींबू, वो उसमें रखे रहने देना, और 12 मार्च की रात को पूरी रात अपने ऑफिस में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखे रहने देना। उसके बाद जब 13 मार्च को जब होलिका दहन में आप उसे ले जाओगे, उससे पहले आप उसे कागज में कर लेना और अपने जहां पर आप कैश रखते हैं उस जगह पर एंटी क्लॉकवाइज 8 बार उतारिएगा और उसको फिर अपने साथ ले जाना होलिका दहन में। जब आप पूजा कर रहे होंगे तो वहां पर ही उसको भी उस अग्नि में प्रज्वलित कर दीजिएगा, ताकि आपके यहाँ की नजर टोक या कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि कुछ नेगेटिव, अब पूरा काम बंद हो गया है, तो एकदम से खुल जाएगा और आप इस बड़ी प्रॉब्लम से बच के अपने बिजनेस को एक नई स्पीड दे पाएंगे। तो ऐसा आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो राशि के अकॉर्डिंग करनी इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे प्लेनेट चेंज हो रहे हैं और हम पर जो बड़ी मुसीबत आ सकती है, तो होलिका दहन में जब हम उससे रिलेटेड चीजें उसमें जला देते हैं तो हमारी वो बड़ी आफत टल जाती है, मतलब एक बहुत लंबे टाइम तक उस वाले प्लेनेट से, उस वाले ग्रह से हमारी बुरी चीजें होने से बच जाती हैं, हमारी बड़ी अनहोनियां टल जाती हैं। तो मैं राशियों के अकॉर्डिंग बताऊंगी, तो आप नोट कर लीजिएगा। मेष, मिथुन और तुला राशि वाले लोग 6 कपूर होलिका दहन में जला दीजिएगा, ताकि शुक्र की वजह से जो आपके ऊपर अभी मुसीबत आने का एक योग बन रहा है, जिन लोगों का शुक्र अच्छा है, जिनकी फाइल में मैंने दिया हुआ है कि शुक्र बहुत अच्छा है, देवी की पूजा करो, उन लोगों की भी अगर ये राशि है तो कुछ पॉइंट पे ऐसा आ रहा है कि आपका लॉस हो सकता है या आपको परेशानी हो सकती है, तो उस बीच में हमें ऐसा सॉल्यूशन कर देना है। तो आप कोई डाउट मत पालिएगा कि हमारा शुक्र अच्छा है तो हम क्यों करें। इसीलिए मैं एक डिजिट बताती हूँ, आप वो डिजिट का बहुत ध्यान रखना कि 6 कपूर आप वो होलिका दहन में डाल दीजिएगा, ताकि आपकी शुक्र की वजह से जो दिक्कत आने वाली है वो आपकी टल जाएगी। वहीं जिनकी राशि वृष, तुला और धनु है, वो लोग 8 हल्दी की गांठ लेना और वो आप होलिका दहन में उसे प्रज्वलित कर दीजिएगा, ताकि आपको हेल्थ की और आपकी पैसों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और अगर आपकी राशि कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन है, इनमें से कोई भी है, तो आप 8 साबुत काली मिर्च के दाने लेना और वो होलिका दहन में प्रज्वलित कराना, ताकि आपकी पैसों की समस्या, कर्जों की समस्या, शत्रु की और आपकी मनमुटाव की समस्या वो वाली दूर हो जाएगी।
और लास्ट, सिंह, कन्या और कुंभ राशि वाले लोग 6 साबुत धनिये के दाने लेना और वो आप होलिका दहन में प्रज्वलित कर देना, ताकि आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम, आपकी कर्जों की समस्या और आपकी शत्रुओं से आपका पीछा छूटेगा। तो ऐसे करके 12 राशियां हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा और वो ये काम कर दीजिएगा, ताकि आपकी होली बहुत अच्छे से कटे और उसके बाद आपके ऊपर कोई बड़ी विपत्ति ना आ पाए, घर की नेगेटिविटी दूर हो। इस वीडियो में कहीं कोई कंफ्यूजन है या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, ताकि हम आपकी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज के लिए इतना ही।